Hello friends, welcome to our series Importance of the Day. Today is 15th July 2022. As you know, this series is important for UPSC, UPSSC, UPPCS, SSC, Banking, Defense, Anti-Sink exam also. So let's begin. Our first history event is happened in 1903. क्या हुआ था 1903 में? के कामराज, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फिगर, ये है के कामराज। तो इनका जन्म हुआ था, के कामराज का जन्म हुआ था, कब हुआ था? आज के दिन 1903 में। क्या थे ये? तो फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फाउंडर ये रह चुके हैं, और प्रेसिडेंट भी पहले जो थे वो यही थे। और इनसे रिलेटेड फैक्ट क्या है? ये वेटरन आईएनसी लीडर, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी रह चुके हैं, सबसे बूढ़े, वेटरन मीन्स होता है वयोवृद्ध, ठीक है, तो सबसे बूढ़े बुजुर्ग लीडर रह चुके हैं, एंड फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। स्टार्टेड शॉर्ट सत्याग्रह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया था। कहां शुरू किया था? तो मद्रास में शुरू किया था। एंड वाज चूजन टू लेड द नेल स्टेचू सत्याग्रह देयर, और वहां इन्होंने नेल स्टेचू सत्याग्रह जो है वो स्थापित किया था, ठीक है, उसको लेड किया था। नेक्स्ट जो है फैक्ट वो है बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास प्रोविंस। तो मद्रास प्रांत के ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कब रह चुके हैं? तो 13 अप्रैल 1954, ठीक है, 13 अप्रैल 1945 को। नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड पॉइंट, अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न। मरणोपरांत इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, जो कि भारत रत्न जो है वो आप जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऑनर है। नेक्स्ट जो है इवेंट हमारा हैपेंड इन 1955, जवाहरलाल नेहरू ऑनर्ड विद द भारत रत्न। तो जवाहरलाल नेहरू आज ही के दिन भारत रत्न उन्हें प्राप्त हुआ था, उससे नवाजा गया था। और ये एनी बेसेंट से बहुत ही प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इन्होंने उनके साथ काम करना शुरू किया। और होम रूल लीग, ठीक है, तो होम रूल लीग की जो पहली अध्यक्ष थी कौन थी? एनी बेसेंट थी, तो उनके साथ इन्होंने काम करना शुरू किया। क्या रिलेटेड फैक्ट है? तो आईएनसी पार्टी प्रेसिडेंट इन द लाहौर सेशन। तो आईएनसी का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन था, तो उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये सेशन कब चला? तो 1929 में हुआ। और इस सेशन की जो प्रमुख बात है वो क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वाज पास्ड। जो भी आंदोलन के गोल थे, ठीक है, जो भी आंदोलन का गोल था, लक्ष्य था, तो उसमें ये मांग की गई कि कंप्लीट हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए है, ठीक। तो इस लाहौर सेशन की ये मुख्य बात थी। नेक्स्ट रिलेटेड पॉइंट है हेडेड द अंतरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1946। 1946 में ये अंतरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम सरकार बनी, तो उसके ये प्रमुख रहे। आफ्टर इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ? नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। वो नेहरू जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट की बुक हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम 1957 हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो 1957 से इनकी बर्थ एनिवर्सरी 14 नवंबर को आप लोग मनाया जाता है। सन शायद है 14 नवंबर 1889, तो इस दिन इनका जन्म हुआ था। तो बर्थ एनिवर्सरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है भारत में, जानते होंगे आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इवेंट पर। नेक्स्ट इवेंट है हमारा 2002। क्या हुआ था? एपीजे अब्दुल कलाम वाज इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम सभी लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, तो वो 11वें प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के आज ही के दिन, ठीक है, चुने गए थे। कब? 2002 में, ठीक है, 2002 में। क्या इनसे रिलेटेड फैक्ट है? तो नोन एज द मिसाइल मैन, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है भारत के। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का विकास किया था, इसलिए इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, और व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है मिसाइल्स में इन्होंने ही विकास किया था, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। दूसरा जो फैक्ट है, वन ऑफ द 6
इंडियन प्रेसिडेंट्स who have been honored with भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो इनको भी मिला है। हाँ, प्रेसिडेंट की लिस्ट में 6 ऐसे प्रेसिडेंट हैं, इंडियन प्रेसिडेंट हैं, जिनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। तो जिसमें 4 जो है वो डॉक्टर साहब हैं, जैसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे राजेंद्र प्रसाद हो गए, और तीसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और जो चौथे हैं वो हैं डॉक्टर वीवी गिरी। ठीक है, फिर वहीं आ जाते हैं हम लोग, जो 2 बचे हुए वो हैं हमारे ये अब्दुल कलाम जी हो गए। ठीक है, और एक शायद उतना भी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। तो 5 जो है वो यही हैं। फिर इनकी बुक्स जो है, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, तो इन 1997 इनिशिएटिव टू एंड करप्शन, तो इन्होंने 1997 में एक इनिशिएटिव शुरू किया जो युवाओं के लिए था। किसके लिए था? युवाओं के लिए, और इसका उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। तो क्या इनिशिएटिव था वो? तो व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। ठीक है, इस नेम से इनिशिएटिव ये चलाया था। ठीक है, प्लान चलाया था। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, तो ये इनकी बुक है। द लुमिनस स्पार्क्स, ये बुक है। एंड इंडोमिटेबल स्पिरिट एंड विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी फेमस बुक है। नेक्स्ट जो है वो इवेंट है 15 जुलाई। क्या मनाया जाता है 15 जुलाई को? तो मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था। ठीक, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन? वो मींस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर कौन थे? तो पहला क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैड द नेल स्टेचू सत्याग्रह टेकन प्लेस? तो ये कहां सिचुएटेड है? तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? तो ये बुक किसने लिखी? तो ये आपको आंसर देना है। हु हैड इनिशिएट द व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट? ठीक है, तो ये किसने इनिशिएटेड किया था, किसका ये प्लान था? तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो लास्ट जो है क्वेश्चन वो है, व्हाट इज द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जिनका आंसर जो है वो कमेंट माध्यम से बताइएगा। वीडियो पर अगर अभी तक बने हुए आप लोग तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।